मैं सैयद अल्फाज अली आप सभी पधारे हुए मेहमानों का विवेक विद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह के सभी बाहर से पधारे हुए मेहमान, अतिथिगण, अभिभावकगण जो आज यहाँ पर सभी पधारे हैं, मैं आज सत्र 2023-24 के इस वार्षिक उत्सव में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं आपको इस विद्यालय की नींव से लेकर के वर्तमान तक की उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। शिक्षा एक अनुष्ठान है और बाली जैसे कस्बे में देखें तो इससे जुड़ने वाले की जो संख्या है वो सैकड़ों में नहीं हजारों में है। छात्र, अभिभावक, अध्यापक और प्रशासक सभी किसी न किसी रूप में इस अनुष्ठान का जो पावन यज्ञ है इसके अंदर सभी जुड़े हुए हैं। विवेक विद्यालय 1989 में स्थापित हुआ। सन 1992 में प्राथमिक स्तर के रूप में क्रमोन्नत हुआ। 1996 के प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सत्र 2001-2 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ। सत्र 2010-11 से माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ और आज विवेक विद्यालय न केवल बाली बल्कि पूरे पाली संभाग में अपनी सफलता का परचम लहरा चुका है और इस विद्यालय का पूरे पाली संभाग में कोई सानी नहीं। मैं अब आपका ध्यान अंग्रेजी माध्यम की ओर करना चाहूँगा। विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत 2012 में डायरेक्टर मैडम शीतल राव के नेतृत्व में प्राथमिक स्तर से हुई, जो वर्तमान में माध्यमिक स्तर पर संचालित है। अब आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि विद्यालय जब से स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक इसका परिणाम किस प्रकार रहा। 10वीं बोर्ड 2001 से प्रारंभ हुआ और इन 23 वर्षों में कुल 1913 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें 1376 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इनमें से अभी तक कुल 204 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी तरह 12वीं बोर्ड विज्ञान वर्ग में सत्र 2011 से 2023 तक 904 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। उनमें से 818 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 12वीं कला वर्ग 2011 से 2023 तक 285 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। उनमें से 236 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और अभी तक कला वर्ग में इस विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। 12वीं वाणिज्य वर्ग में 2014 से प्रारंभ हुआ था। उसमें 2023 तक 148 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए और उसमें से 102 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 12वीं कृषि विज्ञान वर्ग में सत्र 2018 से सत्र 2023 तक 75 छात्र प्रविष्ट हुए और उनमें से 74 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 12वीं के संकायों में सभी 12वीं के संकायों में कुल 197 छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी माध्यम 10वीं बोर्ड की ओर अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। सत्र 2019 से 23 तक कुल 128 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 122 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और अभी तक एक भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। इनमें से अंग्रेजी माध्यम के कुल 34 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 10वीं क्लास में गार्गी पुरस्कार सरकार देती है और 12वीं क्लास में
बालिका प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है छात्राओं को। इस वर्ष 2000 जो गत वर्ष है 2022-23 उसके अंदर 12th क्लास की 13 छात्राएं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करेगी और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की 10वीं क्लास की कुल 25 छात्राएं गार्गी पुरस्कार प्राप्त करेगी, जो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है विद्यालय के लिए। सत्र 2023 में पिछले वर्ष जो 10वीं बोर्ड का परिणाम आया उसके अंदर तरुण राज सिंह राजपुरोहित उसने 97.67% अंक प्राप्त करके पूरे पाली जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसने विद्यालय का और अपने बाली शहर का नाम, पूरे जिले का नाम रोशन किया। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिलता है, जो जिले के अंदर बालिका हर वर्ग में प्रथम होती उनको 1 लाख रुपए और स्कूटी प्रदान की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसके अंदर हमारे विद्यालय की 3 छात्राएं ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, इस्मा बानू, हर्षा सोनी और रितिका डांगी। इसके बाद एक और योजना है कालीबाई भील स्कूटी योजना। इसके अंतर्गत विवेक विद्यालय की सुमन कंवर, कुसुम कंवर, विदिशा राव और दीपिका माली ने स्कूटी प्राप्त की है। और पिछला जो सत्र था 2022-23 उसमें विद्यालय की रितिका चौहान जनरल में विज्ञान वर्ग और लीला चौधरी ओबीसी कृषि वर्ग में कालीबाई भील स्कूटी योजना में अंतरिम रूप से चयन हो गया है और इस वर्ष भी हमारे विद्यालय की 2 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। 8वीं बोर्ड के अंदर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 40,000 का चेक छात्राओं को दिया जाता है। तो इसमें भी अभी तक हमारे विद्यालय की 8वीं बोर्ड में 6 छात्राओं ने पद्माक्षी पुरस्कार प्राप्त किया है और इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है। उसमें अंजू थानवी, रेणुका, कुसुम कंवर, छवि अग्रवाल, गायत्री ने ये इनाम प्राप्त किया और अंग्रेजी माध्यम में इफ्रा टाक ने ये इनाम प्राप्त किया। विवेक विद्यालय सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं, शैक्षणिक गतिविधियों में भी पाली संभाग में अपना परचम लहरा रहा है। इस वर्ष विवेक विद्यालय में से 19 वर्ष में हर्षवर्धन सिंह और रविराज सिंह का राज्य स्तर पर फुटबॉल में चयन हुआ, जो विद्यालय के लिए गौरव की बात है। हिमांशु सिंह और नचिकेत सिंह का एथलेटिक्स 110 हर्डल में राज्य स्तर पर चयन हुआ। 14 वर्ष में कुमकुम मेघवाल, पृथ्वीराज चौधरी का लॉन्ग जंप में चयन हुआ। 14 वर्ष में सेजल राणावत, उद्वंतिका, निधिराज सिंह, भावना कुमारी, कर्मवीर सिंह, महिराज सिंह, यशवर्धन सिंह का राज्य स्तर पर फुटबॉल में चयन हुआ। इस प्रकार एक विद्यालय से इतने सारे छात्रों का राज्य स्तर पर चयन और पाली जिले में सर्वाधिक गार्गी पुरस्कार प्राप्त करना और एक ही सत्र में मिलना शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन के लिए एक गौरवमयी उपलब्धि है। इस वर्ष आप सभी जानते हैं कि सितंबर के अंदर राज्य सरकार के द्वारा हमको 67वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करने का दायित्व सौंपा गया था। विवेक विद्यालय ने इस दायित्व को बखूबी निभाया। 19 सितंबर से 23 सितंबर 2023 तक इस विद्यालय में इसका आयोजन हुआ और इसमें लगभग राजस्थान की 1000 छात्राओं ने भाग लिया था। इस आयोजन में हमारे द्वारा जो व्यवस्था दी गई उन्हें, उस व्यवस्था की पूरे राजस्थान के अंदर प्रशंसा हुई और हमने दंगल के लिए जो कोर्ट तैयार किया था वैसा कोर्ट सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर छात्राओं को खेलने के लिए मिलता है, उसकी पूरे राज्य के अंदर इसकी जो है तारीफ की गई। अब बहुत सारे ऐसे बैठे हैं, उनको पता ही है कि हमारा विद्यालय उस अवस्था में पहुंच चुका है कि आज हम दूसरी पीढ़ी पढ़ा रहे हैं, यानी हमने जिनको पढ़ाया अब उनके बच्चे स्कूल में आ गए हैं। आज इस विद्यालय से निकले होनहार विद्यार्थी पूरे भारत में ही नहीं
पूरी दुनिया के कई देशों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के पैकेज में काम कर रहे हैं और कई उच्च पदों पर आसीन हैं। वर्तमान में जोधपुर में अतिरिक्त कलेक्टर एसडीएम आरएस अदिति पुरोहित, जो कुछ समय पहले आप सभी जानते होंगे रानी उपखंड में एसडीएम पद पर आसीन थी, उन्होंने भी 4 वर्ष जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो इसी विद्यालय से प्राप्त की। एक हमारे सेला से संजय सिंह राजपुरोहित है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं और जिनका 6 करोड़ का टर्नओवर है। उन्होंने भी नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा इसी विद्यालय से प्राप्त की। और एक छात्र जो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखने वाला है, मनोज चौधरी, जिनके पिताजी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण उन्होंने किया और उन्होंने हम पर भरोसा रखा। नर्सरी से 12वीं तक मनोज इसी विद्यालय में पढ़ा और उसने मेरिट भी प्राप्त की और वर्तमान में जो मनोज हैदराबाद के अंदर 1.5 करोड़ के पैकेज में कार्यरत है एक कंपनी में। वैसे तो इस स्कूल से निकले विद्यार्थी सैकड़ों की संख्या में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। उनमें से जो उच्च पदों पर आसीन हैं उनकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। डॉक्टर नीतिका बनवाल MBBS, जो कुछ समय पहले बीजापुर में थी। डॉक्टर राजेश मेघवाल MBBS है, MS है, जो बीकानेर में है। इन दोनों ने यहीं पर पूरी शिक्षा अपनी प्राप्त की। डॉक्टर वंदना कंवर MBBS है। डॉक्टर पल्लवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय सादड़ी में है, उन्होंने भी अपनी पूरी शिक्षा यहीं पर प्राप्त की। डॉक्टर शिल्पी सोडा होम्योपैथी चिकित्सक। डॉक्टर वसीम जई पशु चिकित्सक जोधपुर में कार्यरत है। डॉक्टर मोनिका कंवर पशु चिकित्सक। डॉक्टर मोहम्मद सोहेब MBBS अलवर। डॉक्टर सुबोध राव, डॉक्टर निकिता राव, डॉक्टर तंजीम सैयद इसी विद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर पूजा बारूपाल वर्तमान में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में कार्यरत है, जो बेड की संख्या में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अब मैं आपको अच्छे पैकेज में कार्यरत विद्यालय के होनहार इंजीनियरों की जानकारी देना चाहूँगा। स्मार्टॉक हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज में हाईली पेड पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जो आज हमारे बीच मौजूद है। मधुमिता परमार, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो आज इसरो में कार्यरत है। इन्हीं के भाई तरुण H परमार सहायक अभियंता PhD जोधपुर में कार्यरत है। प्रताप देवासी JN बाड़मेर। मनोज परमार एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है। शोभित भारद्वाज विप्रो गुरुग्राम में हाईली पेड पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। श्री शंकरलाल सुतार, जिन्होंने पूर्ण शिक्षा यहाँ से प्राप्त की, वे आज पोस्ट मास्टर के पद पर बाली पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है। विवेक विद्यालय के होनहार छात्र श्री भुवनेश सिंह फिजिक्स, हिमांशु आडा पॉलिटिकल साइंस, ये सरकारी विद्यालयों में लेक्चरर पद पर कार्यरत है। आज हमारे बीच मौजूद प्रोफेसर शाहरुख जई ओसवाल कॉलेज उदयपुर में कार्यरत है और असद जई जोधपुर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। और एक और जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्टर रवि राय डांगी, जिन्होंने नर्सरी से पूरी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की, एक रिसर्चर है और डॉक्टर भी है। उनके द्वारा न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर जो रिसर्च किया गया उसको अमेरिका के द्वारा पेटेंट किया गया है, जो विद्यालय के लिए गर्व की बात है। इस प्रकार आज हर तरफ विवेक विद्यालय का परचम लहरा रहा है और इन सभी होनहारों को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। विवेक विद्यालय आने वाले समय में भी इसी प्रकार समाज और देश के लिए होनहारों को तैयार करता रहेगा। उत्कृष्टता हमारी परंपरा का निर्बाध रूप से करता रहेगा। जो माहौल आज के परिवेश में विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्र के अंदर मिलता है, वो माहौल विवेक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 100% देने में सफल रहा है और आगे भी रहेगा। एक बार पुनः हर्ष वर्ष की भांति मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज के इस समारोह में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम देने वाले कुल 5 विद्यार्थियों को
59,000 का चेक विद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के कई अभिभावक ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में कभी कमी नहीं आए, ये सभी व्यवस्था स्कूल प्रशासन समय समय पर कर रहा है। विद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर हर वर्ष शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को बाहर भी ले जाया जाता है, जिससे उन्हें उठने बैठने, समाज में किस प्रकार सही परिवेश में ढलना है सिखाया जाता है। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी अभिभावक, सारे अतिथि महोदय और बाहर से जितने भी पधारे हुए हैं, उन सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।